ओके। देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे बेसिकली कोएगुलेंट्स में हमने विटामिन के की बात की थी। कोएगुलेंट्स विटामिन के अलावा भी कुछ कोएगुलेंट्स होते हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो वो कोएगुलेंट्स पहले तो आपको लर्न करना होगा नाम, लाइक फिब्रिनोजेन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। फिब्रिनोजेन, डेस्मोप्रेसिन, रूटिन एंड ईथम साइलेट। तो कुछ इंपॉर्टेंट कोएगुलेंट्स हैं बेसिकली। अब हम देखते हैं फिब्रिनोजेन। देखिए बच्चों, आपको पता है कि जब एक कोएगुलेशन कैस्केड रन होता है तो कोएगुलेशन कैस्केड में डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं और एट लास्ट थ्रोम्बिन जो होता है वो फिब्रिनोजेन को, मींस कोएगुलेशन कैस्केड आपका जब रन करता है तो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर यहां पे वर्क कर रहे होते हैं। एट लास्ट आपका क्या होता है, थ्रोम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है किसको, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन मोनोमर में। किसमें चेंज करता है, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन मोनोमर में। अब बेसिकली यहां पे ये जो फिब्रिन मोनोमर है, ऑलरेडी हमने बेसिक्स में देखा था कि किस तरीके से लूज प्लेटलेट प्लग को पूरी तरीके से रैप्ड करके फिब्रिन मोनोमर उसको टाइट प्लग बनाती थी। तो कहीं ना कहीं जो फिब्रिनोजेन है, फिब्रिनोजेन अगर किसी के ब्लड में ज्यादा है तो इट मींस देयर में भी पॉसिबिलिटी कि जो टाइटनिंग ऑफ द प्लग है वो भी एडवांस हो, वो भी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो फिब्रिनोजेन को फिब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट कर रहा है थ्रोम्बिन। तो अब अगर किसी इंडिविजुअल में अगर आप कोआगुलेंट्स में बेसिकली क्या देते हैं, फिब्रिनोजेन। और फिब्रिनोजेन कैसे देंगे, फिब्रिनोजेन बेसिकली आपके ब्लड से आइसोलेट किया जा सकता है। जिस तरीके से ब्लड से प्लाज्मा आइसोलेट होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उसी तरीके से ब्लड प्लाज्मा से जब क्लॉटिंग फैक्टर को बेसिकली अलग कर लिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। तो क्रायोप्रेसिपिटेट प्रोसेस के थ्रू हम फिब्रिनोजेन को अलग करेंगे और फिब्रिनोजेन को पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एडवाइस करेंगे ताकि थ्रोम्बिन ज्यादा से ज्यादा क्या बना पाए, फिब्रिन मोनोमर, और जो आपका प्लेटलेट प्लग है, जो क्लॉट है, वो क्या हो सके, स्टेबलाइज हो सके। तो इस तरीके से हम कोआगुलेंट के रूप में फिब्रिनोजेन को हम दे सकते हैं, राइट। सेकंड बात करते हैं डेस्मोप्रेसिन की। डेस्मोप्रेसिन इज अ सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। तो ये बेसिकली जो डेस्मोप्रेसिन होता है ये आपके एक वर्क करता है किस पे, वेबल पैलेट बॉडीज। ये क्या होती है, WEIBEL, वेबल पैलेट बॉडी, जो कि आपके बेसिकली कहां होती है, एंडोथीलियम में, इन एंडोथीलियम्स में होती है। तो यहाँ पे ये वेबल पैलेट बॉडी जब स्टिमुलेटेड होती है तो दे विल स्टार्ट रिलीजिंग मोर एंड मोर वॉन विलिब्रेंड्स फैक्टर। और वॉन विलिब्रेंड्स फैक्टर के लिए कोऑगुलेशन में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि फर्स्ट जो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर होंगे दे विल अलाउ द अट्रैक्शन ऑफ, दे विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्लेटलेट टू देयर सरफेस। और ये प्रमोट किसको करते हैं, प्लेटलेट एडहेशन को। किसको प्रमोट करते हैं, प्लेटलेट एडहेशन को। तो जितना ज्यादा प्लेटलेट एडहेशन होगा उतना ज्यादा प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, उतना ज्यादा क्लॉट बनेगा। इट मींस डेस्मोप्रेसिन कैसे वर्क करेगा, एज अ कोआगुलेंट्स। Additional to this von Willebrand factor, this desmopressin is also responsible for activating, or you can say that releasing more and more factor number, clotting factor number 8। तो ये दो चीजें हैं कि desmopressin works as a coagulant by increasing the factor number 8 and the von Willebrand factor from the Weber pellet bodies in the from the endothelium। तो ये desmopressin की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लाइक रूटीन। Rutin is a plant glycosides and this is obtained from the plant. This is a kind of plant glycoside and it works by decreasing the capillary bleeding. Suppose this is a capillary and this is a capillary and this is a endothelium. So how does the routine works? Routine strengthen this capillary wall. इस कैपिलरी वॉल को along with the endothelium ये बेसिकली क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है। सो देयर में बी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीकेज ऑफ द ब्लड, राइट। सो ये बेसिकली डिक्रीज करती है कैपिलरी ब्लीडिंग को। तो रूटीन का एक जस्ट पूछा जा सकता है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट। Etham xylate. Etham xylate is a synthetic form of a drug
एंड इथमसाइलेट बेसिकली वर्क्स, जब ये इथमसाइलेट वर्क करेगी तो आपके बॉडी में प्लेटलेट के जो नंबर्स हैं वो एडिक्वेट होने चाहिए, क्योंकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करके अपने एक्शन को देती है। आपको पता होगा जब प्लेटलेट एग्रीगेट होती है तो कोआगुलेशन प्रोसेस में जो स्टार्टिंग का जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले है प्लेटलेट वॉन विली ब्रांड फैक्टर रिलीज होने के बाद प्लेटलेट का एग्रीगेशन। तो जब एग्रीगेशन आपका प्रॉपर हो जाएगा, लूज प्लग बन जाएगा, तो वो तभी होगा जब आपका प्लेटलेट एडिकेट हो, और जब प्लेटलेट एडिकेट होगा तभी कौन वर्क करेगी, इथमसाइलेट, बिकॉज it promotes the release of thromboxane A2, and thromboxane A2 is a platelet aggregator, right? So it will promote the platelet aggregation, and also it inhibits the prostaglandin which involve in the platelet disaggregation. तो प्लेटलेट को अगर कोई डिसएग्रीगेशन करे तो उसको ये इनहिबिट करेगी, इट मींस किसको प्रमोट करेगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो बेसिकली जो इनहिबिट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन दैट इज PGI2, that is actually platelet disaggregator, and it promotes the thromboxane A2, but the condition is that particular individual who are under the advice of ethamsilate, that individual must have the adequate platelet numbers in their blood. So the fibrinogen, desmopressin, routine and ethamsilate, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन बनेगा कोआगुलेंट से वो बेसिकली आपका बनता है विटामिन के को लेके। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोआगुलेंट्स। थैंक यू वेरी मच।